रानी पूजा करें। तो रानी बाछल पूजा कर रही है तो गुरु जी का सिंहासन हालेगा। तो गुरु जी बोले कि 1400 चेलों से कि ददरेवा शहर चलो, रानी बाछल मेरी तपस्या कर, मेरा सिंहासन हाल गया। तो बोले कि हे गुरु जी, वहाँ तो हम जड़ जाएंगे, घोंटू घोंटू रेत है, वहाँ का बाग सूखा पड़ा है, ताल में पानी नहीं है, हम प्यासे मर जाएंगे। कि नहीं, सब चलो। तो गुरुजी 1400 चेलन ने लेकर बाग में आ गए। तो गुरुजी ने अपने कमंडल से जल दिया, तो उनमें जितने पेड़ थे सब पेड़ों में डालो और कुआं में डालो और सीरियल ताल में डालो। तो ताल में से दूध निकला, कुआं में से दूध निकला, ताल भर गया, दूध से दूध की गंगा बह गई और सारे पेड़ हरे हो गए। तो गुरुजी ने इच्छा दी, ओगड़नाथ उनका चेला था, ओगड़नाथ से कही कि जा ओगड़, रानी बाछल के महल में जाओ। अब रानी बाछल को आगाह कर दे कि गुरुजी आ गए और भिक्षा मांग के ला रानी बाछल से। तो रानी बाछल से भिक्षा मांगने गए ओगड़नाथ। तो ओगड़नाथ क्या कह रहे रानी बाछल से, ओगड़नाथ ने अलग जगह, क्या ओगड़नाथ ने अलग जगह, मेरा तो पति भी चला गया, मैं तुम्हें झूठी भिक्षा कहाँ से लाऊं। तो ओगड़नाथ क्या कह रहे हैं, तेरे बाग में गुरु गोरख ने, तेरे बाग
कर ले, खीर बना ले जा, खीर पूरी ले जा और उन चेलन ने जिमा गुरु जी को। तो खीर खाड़ के भोग बना के रानी रोतानी बनवा ले गई और गुरु जी के आगे थाल लेकर बैठ गई और अपने सेवकों से कह दिया कि सारे चेलन ने जिमाओ। और जो हुआ था सूखा उसमें दूध बह रहा, जो सीरियल ताल है उसमें दूध की गंगा बह रही। तो जिमाने लगी तो गुरु जी बोले, रे ओघड़, मैं तुझसे न्यों कही के बांझ की भिक्षा मत लइए और तू बांझ के ही घर पहुंचेगा। परीक्षा ले रहे हैं गुरु जी, तू बांझ के ही घर पहुंचेगा। उन्होंने कही बाबू मैं ही हूँ बांझ और मेरी ये प्रसाद है, या तो खा ले और नहीं धूना में ही मर जाऊंगी, जिंदी न जाऊं घर को। के तो बेटा तू 7 जन्म की बांझ है, मैं तुझे लल्ला कहाँ से दूंगा। 3 जन्म तो मैं बता रहा हूँ तेरे, आगे की तू जान और तू घर चली जा, तेरे ना 7 जन्म वाला कि बाबा घर तो मुझे जाना ही ना। तो पहले जन्म में थी ब्राह्मण की बेटी, जितना दान मिला संपूर्ण दान घर में रखा। तो हमको दान मिलता, अगर हम इस दान घर में रखेंगे पूरे को, आपने पैसा दिया, कपड़ा दिया, तो हमें शराब लगा, जिसे जानकारी है। कभी दान बेचना नहीं चाहिए और दान में से थोड़ा सा किसी को देना चाहिए। तो तेने किसी को नहीं दिया तो तुझे वो शराब। दूसरे जन्म में थी माली की बेटी, तो मोरनी ने 7 बार अंडा धरे, उन्हें 7 बार तोड़, वो शराब। तीसरे जन्म में थी धोबी की बेटी, धोबी की बकरी की मैंगनी मल मल कपड़ा धोई, प्यासी गऊ आमई और बकरी की महक से तू प्यासी चली जाए, वो तुझे शराब लगा दिया। 3 जन्म तो मैं बता रहा हूँ और आगे की तू जान, तेरा कौन जाए। तू घर चली जा कि बाबा मैं ना घर जाऊं, जब मेरा औलादी ना पति मेरा चला गया मैं क्या करूँगी। कि तो 12 साल तपस्या कर। कि हाँ बाबा मैं 12 साल तपस्या कर। कि अपने केसों से झाड़ू लगाएगी। कि हाँ बाबा केसों से ही झाड़ू। तो रानी बाछल के लंबे लंबे बाल, तू कहते हैं ना लंबे बाल वाली औरत अच्छी होती है, तो लंबे बाल द्रौपदी के भी थे। लंबे बाल रानी मोहनदे के भी थे। तो जो रानी बाछल थी ये ही मोहनदे का रूप लिया है, जो 7 जन्म है। मोहनदे भी द्रौपदी तो देवी थी। द्रौपदी तो देवी, हाँ तो ये भी देवी और वो भी देवी थी। हाँ अब दुनिया में ढोल बज रहे हैं, ये भी देवी थी। तो उनने कही ठीक है बाबा, तो अपने बालों से धुना साफ करें। बाबा ने कही रानी रोतानी 2-4 दिन में भग जाएगी। बाबा तो समाधि लगा गए और रानी तपस्या कर रही, बाबा का धुना साफ करे, बाबा की सफाई करे। और गुरु गोरखनाथ है नमः गुरु गोरखनाथ। जब तक उसके दम में दम रहा तपस्या करी, जब शरीर में ताकत ना रही तो एक जगह बैठ गई। तो रानी पे दीमक लग गई, मट्टी बन गई रानी, पूरी पे मट्टी आधी दीमक। तो 12 साल में बाबा की आंख खुली तो कही अरे गोरख ओघड़, ये कूड़े की ढेरी मेरे सामने लगा दी है। अरे कि बाबा क्यों मस्त हो रहा है, रानी को कूड़े की ढेरी बता रहा है, ये रानी बाछल है। 12 साल हो गई इसे, भूखी प्यासी कोई नहीं। कि ये गई नहीं, कि नहीं बाबा गई नहीं, केसों से तेरा धुना साफ करा। जब तक इसके दम में दम रहा सफाई करी है, और जब इसकी ताकत न रही तो ये एक जगह बैठी। तो बाबा ने अपनी तपस्या से वो जैसी आई वैसी कर दी और बोले बेटी मैं तेरी सेवा ते प्रसन्न हूँ और जा नहा धोकर सुबह 2:30 बजे आ जियो, तुझे 2 बेटों का वरदान देकर जा, तेरे 2 बेटा होंगे वो जन सुख जाए। तो रानी चली गई, अपने घर जा रही है, सबके हाथ जोड़ती जा रही है, रामा कृष्णा करती जा रही है। तो नंद छबील दे रसोई में थी, तो नंद छबील दे के पैर न छुए कि मैं नहा लूंगी ना, मैं 12 साल की गंदी हूँ, नहा लूंगी जब रसोई पवित्र होती है तब जाऊंगी रसोई में। तो नंद ने कही कि मैं भी छबील देना जो तुझे केस पकड़ के घर से न निकलवाती है। तूने सबके पैर छुए, मेरे न छुए। अब तो नहा धो के अब उतने बहन बाछल है का छले पता चल गई, बोली मेरी बहन वरदान लेने जाएगी 2:30 बजे।
तो बोली कि बहन मुझे एक चीज दे दे। कि क्या दे, क्या मांगे? कि तिरवाचा दे दे। कि तिरवाचा दिया, मांग ले जो सो पावे। कि जिन कपड़ों से तेने तपस्या करी वो कपड़े दे दे मुझे। कि बहन कपड़ा तो और भी बतेरे हैं। कि ना वो ही चाहिए। वो सीधी सादी दे दी। उसे बुलाया 2:30 बजे, वो खीर खांड के भोग बना कर चेलान को, और 12 बजे पहुंच गई। तो बोली कि बाबा बोले मैंने तो 2:30 बजे बुलाई। कि बाबा मुझे खुशी के मारे नींद ना आई, इसलिए मैं 12 बजे आ गई। कि ठीक है, तो 2 बेटों का वरदान दे दिया। बाबा ने जान पाए, कहेगी चलो हो गया, और तेरे 2 बेटा होंगे, उस दिन सो जाए। वो चली गई। बाबा अपना तम उखाड़ के बाबा चली गई। अब वो आती है 2:30 बजे, तो मालन से पूछती है कि बाबा कहाँ है? कि बाबा तो चले गए, तुम्हारी बहन आई वरदान ले गई। अब तो थाली वाली सब फेंक दी, रो रही है, विलाप कर रही है, बाबा मुझे भी कुछ दे जाओ, बाबा मैं तो ऐसी अभागा रह गई। तो जो घोड़ा गुरुजी के कान में आवाज गई कि बाछल विलाप कर रही है। तो घोड़ा का रूप है जो, ये भी गुरु गोरख का रूप है। कल जी इनके घर घोड़ा आ गया पूजा में, और यहाँ खा के भी गया, हाथ पर खा के भी गया। तो घोड़ा आया और बाछल के आगे तो आकाशवाणी हुई कि रानी रोवे मत, ये जो घोड़ा तेरे पास डोला ने इसके पीछे पीछे चली, जहाँ गुरुजी गए ये घोड़ा मिला दे। तो घोड़ा के पीछे पीछे रानी रोती जा रही है। तो सिद्ध मुख पहुंच गए गुरुजी। सिद्ध मुख पर जाकर बाछल ने पकड़ी और घोड़ा गुरुजी में समा गया। जाकर गुरुजी के पैर पकड़ लिया। गुरुजी मैं तो ऐसे ही रह गई 12 साल की तपस्या करके, मुझे भी कुछ दे जाओ। कि 2 बेटों का वरदान दे दिया, बेईमानी कर रही है। कि गुरुजी मुझे न दिया, वो मेरी बहन थी काछल, मुझसे वो कपड़े मांग लाए, वो कपट से लेती वरदान। कि तो उन दोनों को मार दूं जो कपट से ले गए? कि ना गुरुजी मुझे देव मत देव, मेरी बहन के न मारो। कि देख बहन तो कपट कर गई, ये कह रही है कि मेरी बहन के न मत मारो, मैं तो बहन के ही खिला लूंगी। के 12 साल तपस्या करके गुरुजी अब ना हो, के 12 महीना करके 12 महीना बना, के 12 दिन कर के अब मेरे में वो हिम्मत नहीं कि मैं कोई तपस्या कर। वरदान देते हो दे दो, ना देते मत, मैं तो अपनी बहन के खिला रही। तो गुरुजी बोले कि 12 पल कर मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूँ पाताल लोक, मेरे शरीर पर मक्खी न बैठ। गुरुजी शरीर छोड़ गए, रानी बाछल हवा कर, मक्खी बैठ गई तो दूसरी आत्मा प्रवेश कर गया। तो गुरुजी पाताल लोक में पहुंच गए राजा बासिक के पास। राजा बासिक से बोले कि मुझे बेटा दे, पद्मनाभ को दे मुझे, कि ले जाऊं। कि जितने दिन को गुरुजी ने मांगा उतने दिन को पद्मनाभ दे दिया। कि जा, जहाँ बाछल तपस्या कर रही है वहां गूगल रखा है, गूगल में समा जा। पद्मनाभ से कह दे गूगल में समा जा। उससे वायदा करा पाताल लोक के राजा से कि इतने दिन को मैं तुम्हारा बेटा ले जा रहा हूँ। राजा वो पद्मनाभ आकर गूगल में समा गया और गुरुजी आ गए अपने उसमें, आ गए अपने चोला में। आँख खोली, रानी बाछल ऐसे हवा कर रही। गूगल उठा के बोले के ले ये गूगल ले जा, और ये गूगल खाइए गंगा जल से, तेरा बेटा ऐसा होगा कि दुनिया में नाम हो। तो रानी बाछल आ गई। उस जगह का नाम है सिद्धमुख। जब हम जात लगाने जाते हैं और सिद्धमुख नहीं जाते, ददरेवा नहीं जाते, गोरख टीले नहीं जाते, तो हमारी जात अधूरी रहती है। चाहे हम दर्शन को जाएं, चाहे हम जात रूप में जाएं। तो महा मंदिर बन गया है, गुरुजी वो दे रहे हैं और माता बाछल ले रही है। वहाँ भी बड़ा विशाल मंदिर है। तो माता अपने घर आ गई। तो माता आके बोली बांधी से, पंडितानी से कि मुझे गंगा जल लिया, मैं ये गूगल खाऊंगी। तो पंडितानी बांझ थी, थोड़ा पंडितानी को दे दिया। चमारी बांझ थी, थोड़ा चमारी को दिया। भंगन बांझ थी,
थोड़ा भंगन को दिया। लीली घोड़ी बाज थी, उसके चारे में डाला और बचा हुआ आपने खा लिया। सब गर्भवती हो गई। और जो बहन मांग के लाई, और गुरुजी ने यह आशीर्वाद दे दिया कि जो कपट से ले गई है जन्म देते ही मर जाएगा, वो खुद मर जाएगी। 2 बेटा होंगे, उन बेटों को तू ही पाले और तेरा ही बेटा उन दोनों को मार देगा। ये वरदान मेरा खाली नहीं जाएगा। अब तो भैया 5 वीर पैदा हो गए, पैदा नहीं हुए, सब गर्भवती हो गई। तो जो नंद थी छबील दे, उसने अपना बाप सिखाया जाकर कि सबके पति तो पास में, बाछल का तो पति चला गया, ये जोगी सन्यासी इनका गर्भ लाइए, इसे खिंचवा यहाँ से और फेंकवा। तो ससुर ने और नंद ने न्यू बाल पकड़ कर और न्यू घसीटते फिरते गए। तो रानी बाछल के बहुत लंबे बाल थे, द्रौपदी के बाल लंबे थे तो दुशासन ने घसीटी, और रानी बाछल के लंबे बाल थे तो बाल पकड़ के खींच के ले जा रही। तो रथ सजवाया और कह दिया कि जोगी सन्यासी इनका गर्भ लाइए, इसके पियर पहुंचा दे। तो रानी का रथ जुड़ गया और बाप को खबर पहुंचा दी कि तेरी बेटी आ रही है। तो राजा बोले कि मेरी बेटी ने कोई गलत काम करा तो मैं भी बेटी को घर तक नहीं लाऊंगा, बागन में ही ठहरा दूं। मेरी बेटी घर तक ना आ जा, मेरी नाक कट जाएगी। कुआं पे सूत पुरवा दिया कि इस पर बैठाएगी बाछल आते ही, इसमें गिर जाएगी कुआं में, ऊपर से ढक्कन लगा देगा, मेरा आदम ढक जाएगा और बाछल का भी ढक जाएगा। तो रानी बाछल गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर कच्चे धागे पे बैठ गई। 15 दिन बैठी रही, ना वो कच्चा धागा टूटा। तो रानी बाछल को धर्मशाला बनवाई गई बागन में, एक तखत डलवा दिया और रानी बाछल की माँ वहाँ छोड़ दी गई कि अपनी बेटी के साथ रह, जैसा तेरी बेटी ने कराए वैसा तू भी भर साथ में। 1 जौ की रोटी 1 गिलास छाए रानी बाछल को खाने को मिले। तो वो बाबा यूँ कह दे भाई पेट में से कि माँ ये खाना मत, इसे एक कोने में जमा करती जा, जब हम यहाँ से जाएंगे तो नाना का भोजन दे के जाएंगे, भोजन मैं खिलाऊंगा तुझे। तो अपनी माँ को रात को पेट से निकल कर बाबा भोजन खिलावे, अपनी माँ को कोई कष्ट ना होने देवे। तो ताखी नाग आया, भेजा गया तो उनकी माँ को खा लिया, पैर खा लिया तो बाबा ने आंख फोड़ दी, जिसका ताखी नाग नाम रखा गया कि तूने मेरी माँ को खाया। तो बाबा अपने माँ को इतनी भी आंच ना आने दे गए। तो भैया एक दिन वो रात को अपनी माँ से बतरा गए। तो उनकी माँ बोली कि बेटा तू किससे बात करती है रात को? कि माँ मेरे पेट में अवतारी बालक है, इससे बात करती हूँ। कि अपने बच्चे से यूँ पूछना, जब वो अवतारी है तो हमारे यहाँ धोबी का बीमार है, उसे ठीक कर देगा क्या? तो माँ भी परीक्षा ले रही है। तो बोली कि ठीक है मैं अपने बच्चे से पूछ लूंगी रात को। तो उन्होंने कही बेटा तेरी नानी ऐसे ऐसे कह रही कि हाँ माँ कह देना मेरा डमरू बजवा देगा और तू हाथ रख देना, वो कल कोई ठीक हो जाएगा। तो माँ ने कही कि बेटा तूने पूछ ली? कि हाँ माँ पूछ लिया। रानी बाछल ने हाथ रखा और कह दी कि ठीक हो जाए तो डमरू बजवा दियो। तो बाबा ने अपनी जोत लेनी पेट से ही चालू कर दी। तो धोबी का ठीक हो गया, नाई का बीमार, तो नाई फिर 4 हो गया कि रानी बात जो भी बीमार है जाओ रानी बाछल हाथ रखेगी वही ठीक हो जाएगा। अब भैया बाबा हो गए पेट में 12 महीना के। तो अपने बाप को सपना दिया कि मेरी माँ को ले आओ, मैं नानी के यहाँ जन्म लेना नहीं चाहता, बच्चे मुझे ननुआ कह के चिढ़ाएंगे और नहीं तो मैं नाश कर दूंगा तुम्हारा। तो बाप सपने से बैठे हो गए। उधर बाबा के खुजली और जो नंद छबील दे थी जिनने निकलवाई उसकी आंखन में दर्द। तो जो नरसिंहा पंडित बोलते हैं ना, उन्होंने वो आंख पर खोड़ करते हैं, उन्होंने आंख पर खोड़ करी तो आंख में दर्द, अंधी हो गई आंखन से। तो तभी बहन जी के यहाँ पहले नरसिंहा पंडित बोलते हैं, गुरु जी का बोलते हैं, फिर नरसिंहा पंडित बोला अंधा। तो नरसिंह ने आंख फोड़ दी
तो वो किसी ज्योतिषी के पास गए कि हमें ये खुजली क्यों है और हमारी बेटी की आंखों में दर्द है, कि तुम्हारी बहू के पेट में अवतारी बालक है, क्या तो उसे लियाओ, नहीं तुम जन्म जिंदगी परेशान रहो। तो ससुर ने रथ जुड़वा दिया और इतने बेटा भी आ गया कि पिताजी कहाँ जा रहे हो, कि तेरी बहू को लेने जा रहे हैं बाछल, कि मुझे भी सपना मिला है कि मेरी माँ को ले आओ नहीं तो नाश कर दूंगा। तो भैया चल दिए गाड़ी का गढ़वाल और ससुर और बाप बेटा दोनों बैठ कर चल दिए। तो रानी बाछल को रथ में बिठा के ला रहे हैं। तो उन्होंने कही बाबा ने कि जितनी भी छाए जमाए उसे और रोटी मामा की दे दो, वापिस कर दो, जैसी देवे वैसी की वैसी धरी रही। लेट जाओ, लेट ली ना यहाँ लेट जाओ, उस पे लेट जाओ, सीधे कर लो, ऐसा कर लो। अरे ऐसे नहीं। ए दीदी उस पे नहीं लेट कर जाओ लो ना, वहाँ की आवाज यहाँ आ कोई रही है। जोत नहीं है। ले पैर डालो, पैर पर बैठा तो ना। मामा हा हा खावे, नाना हा हा खावे, कि हमने बहुत बड़ा कष्ट दिया बाछल, हमें माफ कर दे बाबा, हमें माफ कर दे बाबा। हाँ जी। तो कह दी कि जाओ तुम्हें माफ किया, मेरा डमरू बजवा दो, माफ कर दिया। नाना मामा से भी ये किया है। बाबा आ गए तो भी महल में ना ठहराए, अलग ठहराई महल से कि ये बच्चा रात को जन्म लेगा तो इसे जहर दे देना, जोगी सन्यासी इनका बच्चा है, हम इसका क्या करें। तो जैसे ही जमादारनी जहर दे गई उसका खुजली पैदा हो गई, वो जहर फैलेगा, बाबा तक पहुंचा ही ना, और उसकी खुजली बंद ना हो जमादारनी की। तो जिसके जार बाबा पूछते हैं यार खुजली हो जाए तो समझो कि बाबा की खोर है, खुजली और दाद हो जाए तो ये बाबा की खोर मानी जाती है। तो भैया उन्होंने कही कि बाबा मुझे माफ कर, कि जा मेरा डमरू बजवा दिए ठीक हो जाएगा। बाबा ने जन्म ले लिया। उधर नरसिंहा पंडित हुए, रत्ना भंगी हुए भंगन के, और चमारी के भज्जू कोतवाल हुए, और घोड़ी के लीला घोड़ा हुआ, और काछल के दो बेटा हुए उर्जन सुरजन, जन्म देते ही मर गई। जन्म देते ही मर गई तो एक दूध दी तो उन दोनों को पियावा, एक दूध दी अपने को पियावा। तो बाछल ने दोनों तीनों बच्चे पाल लिए। तो वो कपट करे, हमारे पेट में बच्चा होगा ना, बच्चा भी ना होगा, जैसा हम कपट का मन रखेंगे ना हमारे साथ में वैसा ही होगा। हम निर्मल मन रखेंगे तो हमारे साथ में कोई ना कोई जरूर भगत खड़ा होगा। तो वो कपट से लाई छल, तो वो बच्चे उसे मारने को डोले जार बाबा कि कैसे इसे मार दें। तो अब बाबा की सगाई आई, बाबा की सगाई आई तो सिक्का चढ़ गया। सीरियल के बाप की दुश्मनी इनसे, चौहानों से पुरानी, चौहान है ये जार बाबा, जाहर दीवान चौहान। तो अब माँ बेटी की सलाह थी। सीरियल ने सपना देखा कि घोड़े वाले के साथ में 3.5 फेरा ले लिए। तो सीरियल ने यूँ कह दी जिस घोड़े वाले के साथ में जो घोड़े पे आया वही मुझे ब्याहेगा तो ही शादी करूंगी, और किसी के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। अब बाप ने तो चढ़वाई सगाई कहीं हो रहा, और उन माँ बेटी ने की सलाह थे ददरेवा शहर में पंडित जी को सिखा दिया। पंडित जी ददरेवा शहर में सगाई चढ़ा गए। अब बाप को पता चली, उनने कही मैं सीरियल को रिश्ता नहीं करूंगा, मेरा सिक्का वहां से वापिस आना चाहिए। जार बाबा को पता चल गई। पंडित जी आए बागन में, तो जार बाबा घोड़ा से उतरे, बोले पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हो? कि सिक्का वापिस लेने आया हूँ, मेरे साथ में तो बहुत कलेश है रही है,